गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज गोविंद पटेल एंड वेलकम यू ऑल ऑन सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में, जिसे हम लोग हिंदी में बाल विकास या शिक्षा शास्त्र बोलते हैं। ये टॉपिक आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो लोग सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं कि आप लोगों के पेपर फर्स्ट में जो पेडागोजी होती है वो 75 नंबर की आती है। यानी आप लोगों के 5 सब्जेक्ट में सभी सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की पेडागोजी आप लोगों को देखने को मिलती है पेपर में। तो अगर आप लोग हमारी क्लास को ध्यान से करेंगे तो आप लोग पेडागोजी वाला पोर्शन आराम से कर पाएंगे। तो हमारी क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। रोज़ रात 9 बजे हमारी क्लास ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी लोग अपने फ्रेंड्स के पास में क्लास को शेयर कर दीजिए। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिसने जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है, विद्यालयों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। चलिए इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर बी है जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर सी है पुराने संप्रत्यों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप में समझ जाना। ऑप्शन नंबर डी है याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचार में बदलना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए जल्दी से। आज की क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चंस करेंगे। 20 क्वेश्चंस में से जिसके 15 से 17 या फिर उससे ज़्यादा आंसर सही होते हैं, समझ लीजिए उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। और वो लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे आज के क्लास से कितने आंसर सही हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जिसने 1 लगाया है वो जाता है बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है बच्चे। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? बच्चे क्या हैं? बच्चे उनके बारे में बात करते हैं। बच्चे क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है बच्चे जन्म से असभ्य होते हैं, उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है। दूसरा ऑप्शन है ईश्वर का उपहार हैं जिनकी पूजा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है एक खाली स्लेट जैसे संसार में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। बच्चे क्या होते हैं? क्या वह पैदा होते ही असभ्य होते हैं, उन्हें सभ्य बनाया जाता है? तो बिल्कुल निगेटिव हो गया, तो ये हो गया कट। दूसरा ऑप्शन क्या है कि बच्चे ईश्वर का उपहार है, उनकी पूजा करनी चाहिए, तो ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया आपका गलत है। चौथा ऑप्शन क्या है? बच्चे एक खाली स्लेट होते हैं, तो ये भी हो गया गलत है, क्योंकि ये अगर आप लोगों से किसी खास मनोवैज्ञानिक का नाम लेकर पूछा जाएगा, जैसे जॉन लॉक की बात हो जाए कि जॉन लॉक का क्या कहना है, तो अगर उनका नाम लेकर पूछा जाएगा तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा कि बच्चे खाली स्लेट होते हैं, उन्हें संसार से ज्ञान मिलता है। अगर उनका नाम नहीं लिखा हुआ है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि जो संरचनावाद है, जो इस समय की पीढ़ी है, वो इसको बिल्कुल भी नहीं मानती है कि बच्चे खाली प्लेट होते हैं। तो 3 आंसर आपके कट गए। 1, 2 और 4 आपका आंसर कट गया है। तो आपका बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बचा कि जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं और उससे सीखते हैं। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर 3 इसने लगाया है वो जाता है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है? क्या वह वयस्कावस्था होती है,
क्या वह प्रारंभिक बचपनावस्था होती है? क्या वह जन्म पूर्व का समय होता है? क्या वह बचपन मध्य बचपन का समय होता है? चलिए बताइए। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होता है, यानी प्रारंभिक बचपन का समय होता है। सबसे अच्छा कौन सा प्रारंभिक बचपन का समय सबसे बेस्ट होता है, सबसे संवेदनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसकी अवधि क्या होती है वो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 लिखा है 2 से 8 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है 6 से 12 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है जन्म से 5 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है जन्म से 8 वर्ष तक। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है वो किस अवधि तक होती है, चलिए बताइए। अगर आप लोगों को हिंदी समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं। जो अर्ली चाइल्डहुड होता है वो कितनी एज तक होता है वो आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर 1 जिसने लगाया है वो जाता है बिल्कुल सही। 2 से 8 वर्ष की एज को ही क्या बोलते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। लिखा हुआ है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसकी माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्रदान करने भेजते हैं और सप्ताहांत यानी सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार खुद से और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लीजिए आराम से और फिर आंसर दीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा, तभी आप लोगों के समझ में आएगा, तभी आप लोग पेपर में एग्ज़ाम हॉल में पेपर को सही से कर पाएंगे। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, क्या आनुवंशिकता एवं पर्यावरण। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर सी जिसने किया है वो जाता है बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे का विकास परिणाम है। बच्चे का जो विकास होता है वो किसका परिणाम है, चलिए बताइए। पालन पोषण का परिणाम है, या आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के मेल का परिणाम है, या फिर आनुवंशिकता का परिणाम है, या फिर पर्यावरण का परिणाम है। चलिए बताइए बच्चे का जो विकास होता है वह किसका परिणाम होता है। अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट होता है, चलिए बताइए। चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है वो किसका रिजल्ट होता है, आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। क्या वह पालन पोषण का ही केवल होता है। जो बच्चे का विकास होता है क्या वो पालन पोषण से ही होता है, नहीं। क्या वह केवल आनुवंशिकता से होता है, नहीं। क्या वह केवल पर्यावरण से होता है, नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर बी सभी ने लगा दिया होगा सही से, क्योंकि आनुवंशिकता और पर्यावरण का ही मेल बच्चे का विकास होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आप लोगों को क्या करना है, मैचिंग करनी है। तो चलिए आप लोगों को आई होप विजिबल होगा, दिख रहा होगा सही से। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसकी PDF आप लोगों को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिखा हुआ है, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों को उनके सही वर्ण के साथ में मिलाइए। चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है समीपस्थ, जो समीप दूर विकास जो होता है उसको किसके साथ में मिलाया जाएगा, उसको मिलाया जाएगा केंद्र से बाहर की ओर। किससे, केंद्र से बाहर की ओर, अभी हम लोगों ने बात की थी केंद्र से बाहर की ओर। फिर क्या है, सिरोध पदोन्मुखी जो होता है वो किससे मिलाया जाएगा, सिरोध पदोन्मुखी सिर से पैर की ओर। ये कैसा विकास होता है, सिर से पैर की ओर विकास होता है। फिर क्या है, अंतःव्यक्तिक भिन्नताएं, अंतःव्यक्तिक भिन्नताएं यानी सी का विभिन्न बच्चों की विभिन्न दर से बढ़ते हैं। सी का 1 हो गया, सी का 1 हो गया। डी का बच गया कौन सा, अब डी का बच गया केवल थर्ड वाला,
अंतर्व्यक्तिक भिन्नताएं क्या होती हैं? किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है। तो फर्स्ट का 4, सेकंड का B और थर्ड का 1 और फोर्थ का 3। देखते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा। फर्स्ट का 4 था और सेकंड का B था। फर्स्ट का 4, सेकंड का B, तो केवल एक में ही, यानी आंसर नंबर 4 जो है वो हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसके अलावा? चलिए बताइए। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब प्रयोग किया जाए। चलिए बताइए। चलिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए सही से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या पूछा गया है? किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों में विकास एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी यहाँ पे अलावा, किसके अलावा का मतलब क्या हो गया? निगेटिव पूछा गया है, तो इसमें निगेटिव ही आप लोगों को पूछना है। अलावा का मतलब पूछा गया ना, अलावा यहाँ पे लगा हुआ है, अलावा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। समय बिताने के अलावा बाकी सारे जो ऑप्शन हैं वो इसके सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर C जिसने किया है वो हो जाता है बिल्कुल सही, और जिसने इसका आंसर नंबर C नहीं किया था वो हो जाता है बिल्कुल गलत यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लिखा हुआ है विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जहाँ पे गलत भी आ जाए, नहीं आ जाए या अलावा आ जाए, उसको क्या करना है? उसको तुरंत हाईलाइट कर देना है, उसके बाद में आंसर को पढ़ना है। लिखा हुआ है विकास परिपक्वन और अधिगम आधारित होता है। दूसरा ऑप्शन है विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। चौथा ऑप्शन है विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। चलिए आंसर दीजिए कि विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया है तो आप लोगों को गलत ही आंसर देना है। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर D जिसने दिया है वो जाता है बिल्कुल सही, क्योंकि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया नहीं है, उसका ठीक ठीक से मापन नहीं कर सकते हैं। यानी जो विकास होता है वो क्वांटिटेटिव नहीं होता है, वो क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है ना कि परिमाणात्मक होता है। ध्यान रखिएगा, विकास गुणात्मक होता है ना कि परिमाणात्मक होता है, और इसका मापन भी आप नहीं कर सकते हैं कि आप एक दिन में इतना आपका विकास हो गया या फिर एक दिन में इतना आपका डेवलपमेंट हो गया, तो इसको आप माप नहीं सकते हैं। आप लोग ग्रोथ को माप सकते हैं, आप ग्रोथ का ठीक ठीक मापन कर सकते हैं, लेकिन विकास का नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर D बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लिखा हुआ है डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्वयन क्रिया का परिणाम विकास के विभिन्न मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। चलिए इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है चुनौतियों, सीमाएं। ऑप्शन नंबर B है वंशानुक्रम, पर्यावरण। ऑप्शन नंबर C है स्थिरता, परिवर्तन। ऑप्शन नंबर D है खोज, पोषण। चलिए बताइए इसका आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए जल्दी से, कौन सा हो जाएगा। तो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को कि जहाँ पर भी आप लोगों को वंशानुक्रम एवं वातावरण देखने को मिल जाएगा तो वो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा वो आपका हमेशा बिल्कुल सही हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका अनुवांशिकता एवं पर्यावरण बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लिखा हुआ है किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांत के बारे में
जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो शिक्षक होता है उसके लिए वृद्धि और विकास के बारे में जानना महत्वपूर्ण होता है, वो आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, यह ज्ञान बच्चों को पृथक करने में शिक्षक की सहायता करेगा। ऑप्शन नंबर बी है, शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ होगा। ऑप्शन नंबर सी है, बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा। ऑप्शन नंबर डी है, इससे बाल विकास एक लोकप्रिय पाठ्यक्रम बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए, क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। तो जिस इसने क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर सी लगाया है वो हो जाता है बिल्कुल सही। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जहाँ पर भी अवसर की बात की जाए, जहाँ पर भी अवसर प्रदान करने की बात की जाए, वो हमेशा बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ पर भी बालक को बाहरी ज्ञान से, बाहरी दुनिया से जोड़ने की बात की जाए, वो हो जाएगा बिल्कुल सही। तो यहाँ पर भी बच्चे को अवसर दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, विकास का स्रोतोन्मुखी जो सिद्धांत होता है वह व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। जो आपका सेफोलोकॉडल जो प्रिंसिपल है वह किसकी व्याख्या करता है? जो आपका सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल है वह किसकी व्याख्या करता है? चलिए बताइए। सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहर की ओर, या फिर समान से विशिष्ट कार्य की ओर, या फिर भिन्न से एकीकृत कार्य की ओर? चलिए बताइए। जो आपका शिरोध पदोन्मुखी दिशा सिद्धांत है वह किसकी व्याख्या करता है? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है सिर से पैर की ओर। ऑप्शन नंबर बी है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। ऑप्शन नंबर सी है सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। ऑप्शन नंबर डी है भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए जिस इसने किया है वह बिल्कुल सही हो जाता है, और अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात भी की थी। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, जब विकास के किसी भी क्षेत्र विशेष में बच्चे की क्षमता कम होती है तो क्या होता है? चलिए देखिए। लिखा हुआ है, जब विकास के किसी भी क्षेत्र विशेष में बच्चे की क्षमता कम होती है तो क्या होता है? चलिए बताइए। वह उसके सर्वांगीण विकास को प्रभावित नहीं करता, या फिर इसका अर्थ विकास के किसी क्षेत्र में कोई विलंबन नहीं है, या फिर विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है, या फिर उसका बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए और इसका आंसर बताइए क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही से आंसर दीजिए। आपका क्वेश्चन था, जब विकास के किसी भी क्षेत्र विशेष में बच्चों की क्षमता कम होती है तो विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है। क्या होता है? विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो उसका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसने क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर सी लगाया था हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश की भूमिका निभानी चाहिए। किसकी भूमिका निभानी चाहिए? चलिए बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है नकारात्मक यानी निगेटिव, दूसरा है प्रोएक्टिव यानी अग्रोमुखी, तीसरा ऑप्शन है सहानुभूतिपूर्ण, चौथा ऑप्शन है तटस्थ यानी न्यूट्रल। चलिए बताइए कि जो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए और इसका आंसर बताइए क्या सही हो जाएगा। माता पिता क्या नकारात्मक भूमिका निभाते हैं? नहीं। क्या वह अपने बच्चे के प्रति सहानुभूति रखते हैं? नहीं। क्या वो नेचुरल होते हैं? क्या वो तटस्थ होते हैं? नहीं। तो जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे के प्रति अग्रोमुखी यानी प्रोएक्टिव भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। दूसरा ऑप्शन है वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया होती है। तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। चौथा ऑप्शन है विकास एक परिमाणात्मक
प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। चलिए इसका आंसर बताइए। तो ये क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं, ये दोबारा टाइप हो गया है। इसमें पूछा गया था कौन सा गलत है, तो इसका आंसर नंबर डी गलत था, हम लोगों ने अभी किया था। ठीक है, इसका आंसर नंबर डी गलत था, ये हम लोग अभी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। पहला ऑप्शन है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। तीसरा ऑप्शन है विकास एकल आयामी है। चौथा ऑप्शन है विकास पृथक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जल्दी से दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो जिसने क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर बी लगाया है वो जाता है बिल्कुल सही। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु वह डैश नमूने का अनुगमन करती है। चलिए बताइए किस नमूने का अनुगमन करती है, आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का बताइए। विकास की जो गति होती है वो हर एक व्यक्ति में भिन्न होती है, लेकिन वो किस नमूने का अनुगमन करती है वो आपको बताना है। किस नमूने को फॉलो करती है, किस पैटर्न को फॉलो करती है वो आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर नंबर डी जिसने बताया है वो जाता है बिल्कुल सही। यानी विकास जो होता है एक क्रमबद्ध होता है और व्यवस्थित होता है। कैसा? क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। जैसे विकास की जो सीक्वेंस होता है, पहले शिशुअवस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी। ये तो आप लोगों की एज तो आएंगी ही ना, ये तो ऐसा तो है नहीं कि ये एज नहीं आएंगी, आप लोग डायरेक्ट शिशुअवस्था से किशोरावस्था में पहुंच जाएंगे, नहीं हुए ना। अगर बाल्यावस्था आएगी तो किशोरावस्था आएगी, अगर शिशुअवस्था आएगी तो उसके बाद में बाल्यावस्था आएगी। ठीक है, तो इसका एक क्रम होता है जो जिसे एक व्यवस्थित क्रम भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर नंबर डी जिसने लगाया था वो जाता है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उनके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए और आंसर दीजिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए और आराम से आंसर दीजिए। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है मनोगत्यात्मक, ऑप्शन नंबर बी है पर्यावरणीय, ऑप्शन नंबर सी है जीव वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर डी है व्यवहारवादी। चलिए इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जिसने आंसर नंबर बी लगाया हो जाता है बिल्कुल सही। पर्यावरणीय जो होता है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विकास शुरू होता है, किससे विकास शुरू होता है वो आपको बताना है। क्या विकास शिशुअवस्था से शुरू होता है, क्या विकास पूर्व बाल्यावस्था से शुरू होता है, क्या विकास उत्तर बाल्यावस्था से शुरू होता है, क्या विकास प्रसवपूर्ण अवस्था से शुरू होता है। चलिए बताइए विकास जो है कब से शुरू होता है। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए और आराम से आंसर दीजिए। विकास कहाँ से प्रारंभ हो जाता है आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। तो आप लोगों को पता होगा जो डेवलपमेंट होता है वो वूम टू टूम्ब होता है, यानी गर्भ से कब्र तक विकास चलता रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी प्रसवपूर्ण अवस्था, यानी प्रीनेटल स्टेज से विकास स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? प्रसवपूर्ण अवस्था से विकास स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लिखा हुआ है,
क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता आरंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। चलिए, यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है आप लोगों को ये बताना है, और आप लोगों को इसका आंसर नीचे नहीं करना है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है कि क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा। आप लोगों को नीचे नहीं करना है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करके बताना है। और ये आपका हो जाएगा होमवर्क। क्या हो जाएगा ये आपका है होमवर्क, जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो इसको आप लोग SW डाल लीजिएगा और आप लोगों का यह हो जाएगा होमवर्क। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन हैं। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों के 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जिसके 17-18 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो वेल एंड गुड है, बाकी लोग ठीक हैं। आप लोग तैयारी करते रहिए, हम आपको शून्य से शिखर तक ले जाएंगे। आप लोग चिंता मत करिए। अगर आप लोगों के क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं तब भी आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, हम आप लोगों को अच्छी तैयारी करवाएंगे। तो इसी के साथ में आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। आई होप आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलिएगा, जिससे हमारी आने वाली क्लास का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।